बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस टेक्नोलॉजीज़। गर्मियों का सीज़न है, एसी की सबसे ज़्यादा आजकल सेल है और फ्रिज की। तो ये एक मॉडल है कैनवुड का जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉडल समझा जाता है। ये 1220S के बारे में आज हम जानते हैं, जो कि 2019 का मॉडल है। सेम मॉडल 2020 में आया है 1238 के नाम से, 1838 के नाम से, 1230 के नाम से। तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिकेशंस उनकी आलमोस्ट सेम है सबकी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 75% एनर्जी सेविंग के साथ ये मॉडल है, 7 स्टार एनर्जी रेटिंग है और 75% एनर्जी एफिशिएंट है। EER इसकी 4.0 है, जो कि मैक्सिमम कंसिडर की जाती है। कंपनी क्लेम करती है 63 डिग्री पे भी कूलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्रॉपर कूलिंग देगा। T1 डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसमें कॉपर की इंस्टॉलेशन है और वो डीसी इन्वर्टर की रेफ्रिजरेंट है। इसमें हीट एंड कूल फंक्शन है। 4D एयर थ्रो है, जिसमें आपकी आउटर इनर दोनों ग्रिल जो हैं वो मूव आप उसे स्विंग पे ले जा सकते हैं। मैनुअली आप उसे कहीं पे स्टे भी करवा सकते हैं। अब जहाँ पे इसकी वो रन करके एक इस वीडियो को बनाया जा रहा है, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि 10 बाय 14 फीट का रूम है और उसको डायरेक्ट जो रूफ़ है वो उस पर डायरेक्ट सनलाइट है, कोई उसमें सीलिंग नहीं करवाई गई। कुछ मेन फीचर इसके ऊपर डिस्प्ले हैं, उनको देख लेते हैं। डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ऑल पार्ट्स इसके डीसी हैं जैसे कंपनी क्लेम करती है। 75% तक आप बिल में सेविंग कर सकते हैं और 63 डिग्री तक ये आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है कैनवुड का ये मॉडल। तो इसके हम लोग स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं जो कंपनी ने दी हुई हैं। ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, आपको अगर कोई यूज़ कर रहा है या लगवाना चाहता है तो उसे मिल जाएंगी साइट पे लिखी हुई। T1 कंप्रेसर है, इसकी रेटिंग्स हैं, कितने वाटेज लेगा, रनिंग पे कूलिंग पे, सारी डिटेल इस पे दी हुई है। अगर किसी ने चेक भी करना है तो उसे जूम इन करके देख सकता है। आउटर इंस्टॉल किया गया है बाहर की साइड पे। मेन एक इसको ब्रेकर दिया गया है जिसके साथ एम्पेयर मीटर लगाया गया है। पहले हम इसको जस्ट चेक कर लेते हैं कि इसके जो एम्पेयर हैं वो कितना वेरी करते हैं, कहाँ पे स्टे करते हैं, कितना मैक्सिमम जाते हैं, कितने डिग्री पे। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन के थ्रू। AC फ्रीडम के नाम से एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन बनाई हुई है। इस वक्त एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और 2:51 बाकी इसको चेक कर लेते हैं। मोड इसका कूलिंग पे है, फैन स्पीड इस वक्त लो की हुई है। इसको हम लोग अभी ऑटो पे ले जाएंगे। फिक्सेशन में जो इसकी ग्रिल है वो आउटर ग्रिल मूवमेंट पे है और इसको हम अभी टेम्परेचर को कर देते हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी इस पे डिस्प्ले ऑन किया हुआ है और इको मोड वैसे मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसे हम ऑन कर देते हैं क्योंकि हम इसको चेक करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम करंट कितना ले रहा है। इसको हमने स्विच ऑन कर दी है और ग्रेजुअली ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और अभी ये 3 एम्पेयर तक जा चुका है और आगे ये अभी और इंक्रीज़ करेगा। 26 डिग्री इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है और इसको हम देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितना एम्पेयर इंक्रीज़ होते हैं इसके। अभी ये स्टे किए हुए है, रूम को सेंस करता है, रूम का इंटरनल टेम्परेचर कितना है, मैंने कितना इसे और टेम्परेचर को डाउन करना है, उस हिसाब से इसका जो रोटरी कंप्रेसर है वो भी वर्क करता है। मीनवाइल इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं जो आ रहे हैं। अगर 3.6 एम्पेयर ले रहा है तो ये 218 वोल्ट्स जो हमें आ रहे हैं उसके हिसाब से ये रीडिंग है, क्योंकि ये वेरी करेगी अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये 3.66 पे आ चुका है और अभी ये और मज़ीद ऊपर जाएगा। 3.69, 3.68, 3.7। तो मैंने ये कंप्लीट वीडियो नई बनाई हुई, इसमें मैंने क्योंकि पॉज कर दी थी तो ये आपको जो थोड़ी अंदर
चेंजेस नज़र आ रही हैं ज़्यादा, वो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है तो मैंने उसे कंटिन्यूस नहीं बनाया हुआ। तो ये 3.8 तक आ चुका है और ये भी टाइम बढ़ता जा रहा है और ये 4 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि एप्लीकेशन में क्या टाइम कितना इसने लिया है आने पे इस कंडीशन में। 2:55 हुए हैं और 26 पे हमने सेट किया हुआ है। इसको भी हम एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कितने डिग्री तक इसका टेम्परेचर नीचे आ चुका है। सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं और इसको भी हम ऑटो पे कर देते हैं। ऑटो पे करने से इसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसके ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट होती है और जल्दी उस तरीके से ही रूम को ठंडा कर लेता है। बजाय इसके कि स्टार्टिंग में लो पे रखा जाए, वो तरीका ठीक नहीं है। इसको स्टार्ट आप ऑटो से करें। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स आप इसे बेशक लो पे ले लें। सो अभी ये 4 एम्पेयर 4.07 तक एम्पेयर ले रहा है और अभी ये इस पर स्टे किए हुए है। अभी देखते हैं इसे आगे ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। 26 पे हमने इसे सेट किया हुआ है। रिफ़्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है रूम की। 2:56 हुए हैं और अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इसे 26 पे सेट किया हुआ है। एम्पेयर चेक कर लेते हैं 4.1 4.12 और अभी ये मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं 26 डिग्री पे मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। 26 डिग्री पे एसी सेट किया हुआ है और उसी हिसाब से ये सारी इसकी रीडिंग्स एम्पेयर और इसकी आगे कंजम्पशन भी चेक करते हैं कि ये किस तरह। रूम में कोई सीलिंग नहीं हुई, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है छत पे और कोई सीलिंग भी नहीं हुई। 4.17 4.18 तक जा रहा है ये। आगे इसे मज़ीद देख लें। अभी ये थोड़ा डाउन हुआ है, शायद इसका ब्लोअर स्लो डाउन हुआ होगा। अभी दोबारा इंक्रीज़ हो गया। तो अभी ये राउंड 4 पे आ चुका है। सो आई गेस के रूम का टेम्परेचर इसने काफ़ी कम कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी नीचे आ रहा है। और इसे चेक कर लेते हैं कि मिनिमम कहाँ तक जाता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और रूम का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। अभी ऐप को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर कहाँ तक चला गया है। रिफ़्रेश कर लेते हैं। 3 बज चुके हैं और ये रूम का टेम्परेचर डिक्रीज़ होकर 28 डिग्री पे आ चुका है और याद है कि बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 43-44 डिग्री है। 26 पे इसे सेट किया हुआ है। मोड इसका ऑटो है और आउटर ग्रिल इसकी ऑन स्विंग है। तो अभी देखते हैं कि ये 26 डिग्री पे कितनी देर में पहुंचता है इस रूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एम्पेयर अभी इसके अराउंड 4 हैं और ये अब डिक्रीजिंग साइड पे जा रहा है क्योंकि रूम का टेम्परेचर सेट जो है वो 26 डिग्री है और हमने इसे 26 पे लेके आना है। सो 28 पे आ चुका है तो ये ग्रेजुअली इसके जो एम्पेयर हैं वो कम होना स्टार्ट हो चुके हैं। तब देखते हैं कि ये कितने तक डिक्रीज़ होते हैं एम्पेयर। तो चेक कर लेते हैं। अभी 3:01 है और इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी तक सेम सिचुएशन है। तीन बज के 9 मिनट हुए और इसका रूम का टेम्परेचर अभी ये शो कर रहा है 27 डिग्री पे आ चुका है और 26 डिग्री पे हमने इसे सेट किया हुआ है। सो अभी ये 3.5 एम्पेयर पे आ चुका है और ग्रेजुअली ये डिक्रीजिंग साइड पे जा रहा है। तो अभी इसे हम फर्दर देखते हैं
कि ये कहाँ तक जाता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमने रूम में सेट किया हुआ हो तो, और कितनी देर में ये रूम का टेम्परेचर इतने डिग्री नीचे ले आता है। सो ये अभी क्योंकि मैंने वीडियो पॉज की हुई थी और थोड़ा लेट स्टार्ट की है, तो रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री हो चुका है, लेकिन ये अभी 3:26-27 है। सो ये कोई 5-7 मिनट 8 मिनट पहले इसने टेम्परेचर अचीव कर लिया था। सो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन ये मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में ये 26 डिग्री पे पहुंच चुका है। अब हम इसका देखते हैं एम्पेयर, ये 2.9 पे आ चुका था और इसको हम एक दफ़ा इंक्रीज़ करते हैं, 27 डिग्री पे ले जाते हैं इसका टेम्परेचर। 27 पे जाने से हमें ये पता चल रहा है कि ये 2.6 एम्पेयर पे आ चुका है। जब हम इसे 27 पे सेट करेंगे तो इसकी जो एवरेज करंट होगा वो ये 2.6 2.58 के राउंड ही लेगा। तो इसे जस्ट मैंने ये चेक करने के लिए चेंज किया था और इसे हम दोबारा 26 पे ले जाते हैं, तो ये देखते हैं कि ये जंप करके दोबारा 2.9 2.95 तक चला जाता है। ये 3 एम्पेयर इसकी एवरेज वैल्यू है और 2.95 3 तकरीबन 3 एम्पेयर पे ये काफ़ी टाइम तक स्टैंड करता है। तो इसको अगर हम देखें तो कंक्लूजन इधर से ये निकलता है कि अगर हम 26 डिग्री पे सेट करते हैं तो 2.953 के राउंड ये एम्पेयर ले रहा है, और अगर हम इसे 27 पे ले जाते हैं तो ये 2.6 के करीब एम्पेयर ले रहा होता है। ये अभी वैल्यूज़ हैं आधे पौने घंटे की, 1 घंटे के दौरान। सो अगर हम इसे लॉन्ग रन में चलाएं तो ये वैल्यू और इसकी डिक्रीज़ हो जाती हैं एक ही टेम्परेचर पे अगर इसे सेट किया हुआ हो। तो अभी हम इसे मॉनिटर करते हैं थोड़ा और आगे इसकी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसकी कंजम्पशन पे भी बात करते हैं। फ़िलहाल इसके हम मिनिमम और मैक्सिमम एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि ये क्या करता है। 26 डिग्री पे सेट है, रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री है। कूलिंग को हम लो साइड पे ले जाते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि ये कितने पे एम्पेयर इसके स्टेबल रहते हैं। एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लेते हैं। एसी फ्रीडम के नाम से एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन है, क्विक रिस्पॉन्ड करती है। तो इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स है एप्लीकेशन का। अगेन इसको हम लेके जा रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर चेक करते हैं कि एम्पेयर में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। सो जैसे ही हमने इससे 27 पे ले गए, रूम का टेम्परेचर 26 है, तो उसने सेंस करने के बाद एम्पेयर लो करने शुरू कर दिए हैं। तो अभी ये विद टाइम थोड़ी देर सेंस करेगा और ये 2.6 2.62 के राउंड ये इसको एम्पेयर को ले आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये 2.6 तक 27 डिग्री पे ले आता है। डिक्रीजिंग साइड पे जा रहे हैं एम्पेयर और इसको हम अभी और मॉनिटर करते हैं कहाँ तक जाते हैं 27 डिग्री, क्योंकि रूम का टेम्परेचर स्टेबल हो चुका है 26-26.5 डिग्री है और इसको अब हमने इसी को सेट कर दिया 27 डिग्री पे। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम के लिए चेक किया, 2.5857 तक इसके एम्पेयर आए हैं विद इन 1 से 1.5 घंटे के दौरान। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी हमने कंजम्पशन बेसिकली कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है। एसी को स्विच ऑन कर लेते हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर इस वक्त 33 डिग्री है और इसको हम रन करके चेक करते हैं 9-10 घंटे कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो अभी रात का टाइम है 9:30 के करीब और इसे हम ऑन कर लेते हैं। इसकी जो रीडिंग है जो मैं चाह रहा हूँ इससे ली जाए वो मैंने एनर्जी मीटर के थ्रू ली है, जो कि एक रेफरेंस है वापडा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, क्योंकि वापडा ने भी उसी से कंजम्पशन मेजर करनी है, तो मैंने भी सोचा कि उसी से रेफरेंस ले के इसे मेजर करते हैं ताकि कोई ज़्यादा डिफरेंस ना आ सके।
सो इसे ऑन कर दिया है हमने। 27 डिग्री पे मैंने इसे ऑन किया है क्योंकि डायरेक्ट इसकी थ्रू बेड साइड पे है, तो 26 पे कोई इतना वेरिएबल नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसे थोड़ी देर बाद मैं 27 पे कर दूं, तो वो फिर उसकी फ़र्क आएगा। सो ये चेक कर लेते हैं। 3457.76 इसकी रीडिंग थी। इसके ऊपर सिर्फ हम लोग इस वक्त एसी चलाएंगे और पूरी रात ये एसी इसके ऊपर चलेगा, फिर सुबह देखेंगे क्या कंजम्पशन बनती है। सो इन द मॉर्निंग हमने इसे दोबारा चेक किया है एप्लीकेशन के थ्रू कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, और हमने सेट किस पे किया है, सेम कोई इसमें चेंजेस नहीं की गई। और इसे हम अभी ऑफ़ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यूनिट कंजम्पशन दी है। सो 3463.10 इस वक्त इसकी रीडिंग आ चुकी है। सो इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों रीडिंग का डिफरेंस ले लिया है और इसने तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे में 5.34 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.57 यूनिट पर आवर बनता है अगर हम इसे 27 डिग्री पे नाइट टाइम चलाते हैं तो। सो अगर हमने इसको ज़्यादा थोड़ा टेन्योर इसका प्रोलॉन्ग करते हैं, जैसे 12 या 15 घंटे के लिए चलाते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है इसकी, ये तकरीबन 0.52 यूनिट के राउंड आ जाती है कि तकरीबन अगर हम कहें तो 2 घंटे में ये 1 यूनिट तक कंज्यूम करेगा, या शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा। परफॉर्मेंस इस एसी की बहुत ज़बरदस्त है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत ही ज़बरदस्त एसी बनाया गया है, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर 1 टन का जो नए वाला मॉडल है 2020, अगर उसे देखें तो उसकी प्राइस तकरीबन आपको मार्केट से मिलेगा 75 to 80,000 के करीब, और अगर हम 1.5 टन की बात करें तो 95 to 1,03,000 के करीब ये मार्केट में अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस एसी की कंजम्पशन और एम्पेरेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को ऐसी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।